हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ द पार्ट 5 जो आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है फॉर द अपकमिंग जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम। सो इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हो। अगर अदरवाइज आपके लिए सिंपली प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, वहाँ जाके भी आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज़। हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, राजगोपालाचार्य इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट एच.डी. कन्हैया हमारे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, लाइक फर्स्ट सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.डी. कन्हैया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, एंड लाला कन्वर सेन अगर बात करें, हमारे फर्स्ट जज बने थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। ओके, जब फर्स्ट जो फुली फ्लैज जो हमारा कोर्ट बना था, तो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने थे लाला कन्वर सेन। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी, राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, नॉट कश्मीर। अगर इंडिया की अगर बात की है तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कश्मीर की पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर होगा आपका हब्बा खातून। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट मॉक टेस्ट को देना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल ऑफर है, 50+ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसमें 10 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, प्लस 40 सेक्शनल मिलने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट की भी सीरीज़ हमने कंटिन्यू कर दी है। इसमें अभी तक एक फुल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल 2 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। जल्दी से जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके स्टोर वाले कॉलम में जाके 149 रुपीज़ में आप 50 मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम प्रिपरेशन करना एंड उसको खुद को एनालाइज करना मॉक टेस्ट से ही आप कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाइएगा। 10 फुल मॉक टेस्ट प्लस 40 सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं 2 और 3 डेज बिफोर। तो जल्दी से जाइए एंड इसका बेनिफिट उठाइए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल कौन है राइट नाउ? हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट वन इज, हु डिज़ाइन द पार्लियामेंट एंड राष्ट्रपति भवन। तो किसके द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एडविन ल्यूटियंस। नेक्स्ट वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये थी जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी की, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ये आपने बताना है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट वन इज, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं? 24 अक्टूबर 1945 इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द प्लेस इन जम्मू इज विच इज नोन फॉर वर्ल्ड वाइड फेमस बासमती राइस। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं इसका। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज RS पुरा की बासमती राइस। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ लीस्ट लिटरेसी रेट। लाइक सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, हमारी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट आपने बतानी है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारे जम्मू में है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, एंड सबसे कम की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट रामबन। राज तिरंगी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तो किसके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था, ये आपने बताना है। सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था A. स्टैन ने। ओके, इसको लिखा किसने था? कल्हाना ने लिखा था, आप लोग जानते हो। पर्शियन लैंग्वेज में से मुल्ला अहमद ने ट्रांसलेट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ जैन उद-दबीदीन, एंड जय शमा के टाइम इसे लाइक कल्हाना ने लिखी थी राज तिरंगी संस्कृत लैंग्वेज में। डॉक्टर बशीर बशीर ने इसका कश्मीरी लिटरेचर में ट्रांसलेशन किया था इसके 8th पार्ट का, वो अपने याद रखना है। द फेमस गार्डन बाग-ए-बहू वॉज सेटअप इन विच प्लान। कौन से प्लान के अंडर, जो 5 ईयर प्लान थे जिसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। तो आपको ये बताना है कि कौन से प्लान में से सेटअप किया गया था। तो ये हुआ था 6th प्लान में। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, कनिष्का। The facility of mobile telephone was launched in Jammu and Kashmir in which year? ये आपने बताना है। Correct answer for this question is August 2003. Next question is, which of the following is also known as Sale Deed of Kashmir? Correct answer for this question is Treaty of Amritsar.
The first woman sovereign of Kashmir who ruled for 15 years. Yeshowati is the correct answer. The Constituent Assembly of Kashmir rectified the cession of state to India on. Correct answer for this question is 6 February 1954. Which of the following ruler established Karpata dynasty in Kashmir? So this was established by Durlab Vardhan. Buddhism was popular in Kashmir during the reign of originally Ashoka के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था बुद्धिज्म को, बट इट वाज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का. Which of the following is famous physician during the reign of Zain-ud Abidin? So correct answer for this question is option number not. But Tilkachara is the correct answer, जो काफ़ी famous prominent physician थे during Zain-ud Abidin. तो option number C, but Tilkachara is the correct answer for this question. Next question is which of the following is also known as architect of modern Kashmir? Correct answer for this question is Bakshi Ghulam Muhammad is the correct answer. Which among the following is known as father of Dogri for bringing Dogri language on national stage? Ramnath Shastri is the correct answer. GD Mela is the annual festival celebrated in which of the following district of Jammu and Kashmir? Correct answer for this question is ऑप्शन नंबर ई. डोंट वरी, आई विल इंक्लूड द ऑप्शन. सो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली, ओके, अक्टूबर नवंबर मंथ में. सो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ओके. तो यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. जम्मू इज द करेक्ट आंसर. जीडी मेला जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, ओके. जो द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ तिब्बतन न्यू ईयर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दोस्त मोचन. Next one is which of the following ruler introduced carpet industry into the valley? So this was introduced by Zain-ud Abidin. Which of the following is the longest national highway in Jammu and Kashmir? अगर लॉन्गेस्ट आपसे पूछे तो नेशनल हाईवे A1 एंड अगर सबसे शॉर्टेस्ट की अगर बात की जाए नेशनल हाईवे 10. तो ये आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट इसमें आपसे पूछ रहा है. The world highest motorable road lies in? ये मिलेगी आपको लद्दाख में. The Wildlife Protection Department of Jammu and Kashmir celebrated Wildlife Week in Jammu and Kashmir in which month? कौन से मंथ में इसे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक ही आपने बताना है. तो इसे हर साल एनुअली अक्टूबर मंथ में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट वेटलैंड मैनेजमेंट साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है. देखो लद्दाख में अभी रिसेंटली TSO कर को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया. TSO मरोरी ऑलरेडी लद्दाख में थी. ओकरसर इन कश्मीर भी इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया. सुरिनसर एंड मानसर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर की ऑलरेडी वेटलैंड 2005 में डिक्लेयर की गई थी. सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है. तो ये चिनाब नदी पे बन रहा है. आपको ये बताने की कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारा किश्तवाड़ में. चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रिवर तवी. व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महापद्मा. Mahatma was added before Gandhi ji name during. So correct answer for this question is Champaran Satyagraha. Burma was separated from India in which year? 1937. Gandhi ji started Satyagraha movement in 1919 against. Correct answer for this question is enactment of Revolt Act. Which of the following was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? Viceroy कौन थे? Lord Chelmsford is the correct answer. What is the name of magazine started by Mahatma Gandhi? काफ़ी important है. So the name of the magazine started by Mahatma Gandhi is Harijan. When was Arya Samaj founded? इसका establishment दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था. So this was founded in the year 1875.
सुपरनोवा ये क्या है, बेसिकली आपने बताना है क्या एक स्टार है, डाइंग स्टार है, एस्ट्रॉइड है, कॉमेट है। सो दिस इज ए डाइंग स्टार, टूटता हुआ तारा। जो द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, तो किसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वेनस। सो गाइज विद दिस आज के वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस किए। नाउ देखो अब हमें स्पीड भी बढ़ानी है, सो हम 2000 MCQs हमने कवर करना है। सो 2 वीडियोस आएंगे, आज मॉर्निंग में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिले, आज अब आपको यहाँ भी 40 क्वेश्चंस मिले। अब वी विल ट्राई कि आपके ये हम 20 फरवरी तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। 2000 क्वेश्चंस को हमने ज़रूर कवर करना है। ओके सो गाइस थैंक यू। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना है, एंड मॉक टेस्ट का ज़रूर बेनिफिट उठाइए, बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन का पता लग पाएगा। सो गाइस थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, प्रीवियस वीडियोस भी, एंड मॉक टेस्ट का ज़रूर बेनिफिट उठाइएगा। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ज़रूर बूस्ट करेंगे हमारे मॉक टेस्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।